आपने अभी श्रीमद् भागवत माल के अंतर्गत सुंदर कथा का श्रवण किया। आज मनवंतर अवतारों की कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों हैं। जब 1000 वर्ष व्यतीत होते हैं, 1000 वर्ष हो जाते हैं। क्या? सतयुग, कलयुग और त्रेता और द्वापर, 4 युग। जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाती है इनकी, उस काल को कल्प कहते हैं। कल्प किसे कहते हैं? 4 युग व्यतीत हो जाए, 4 युग निकल जाएं, उन 4 युग के समाप्त होने के बाद कल्प माना जाता है। कल्प कहते हैं ना भैया, कई कल्पों की कथा है। तो ऐसा कल्प, एक कल्प होता है। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्य गुण गाया इसलिए अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुषवृत करते हुए विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनमंत्र में बड़ी सावधानी से सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान सौम्य करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मनु 14 है। वो 14 कौन कौन से हैं मनु, हम आपको ज्ञात कराते हैं। पहले हैं स्वावंभव मनु, दूसरे हैं स्वारोचस मनु, तीसरे उत्तम मनु, चौथे तावस मनु और 5वें दैवत मनु, 6ठे चाक्षुष मनु, 7वें वैवस्वत मनु और 8वें सावर्ण मनु, 9वें दक्ष सावरणी और 10वें ब्रह्म सावरणी। इसके पश्चात 11वें धर्म सावरणी और 12वें रुद्र सावरणी, 13वें देव सावरणी, इंद्र सावरणी 14वें और 15वें जो हैं 14 मनमंत्र भूत वर्तमान भविष्य काल में चलाते रहते हैं। 14 मनमंत्र समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते। सनातन धर्म की रक्षा 14 मनु करते। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, राधा कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री एक अवतार की कथा सुनिएगा। 14 मनु तो हो गए। वर्णन श्री यज्ञ अवतार की कथा आप सुनिए। स्वायंभव मनु की पुत्री आकृति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकूत के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया और उन्हें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान के कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्री को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए। दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। जब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया, इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ
भगवान अग्निपुरुष ने दक्षिणा से एवं नामक देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन है जब स्वयं भव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से व्यक्त होकर राज छोड़ दिया। अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े हो रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब स्वाभम भवम मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे, भूखे असुर राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते और जो है जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान ने पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री सीताराम नमः। श्री कृष्णाय नमः।